सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम नाम और रूप से उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। उसका एक कारण है, भगत अपनी भावना से परमात्मा को जो नाम देना चाहे, जो रूप देना चाहे, भगवान उस रूप में उस नाम को स्वीकार करके भक्त के सामने वैसे प्रकट हो जाते हैं। बाकी तो ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। हाँ, अब वो जो ईश्वर निराकार है, अरूप है, अलक है, अज है, अजन्मा है, वो ईश्वर साकार रूप में आते हैं। उसके पीछे क्या कारण? वैसे तो अनेक धर्म शास्त्रों में अलग अलग विषय वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे आने का केवल एक कारण, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं के प्रेम और दुष्टों के विनाश के लिए। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। लेकिन भोलेनाथ का अपना अलग मत है। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी, मेरा मत तो यह है, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगवान आते हैं भक्तों के प्रेम के कारण। भगत प्रेम बस सगुन सोहो। भगवान के आने का केवल और केवल एक कारण, भक्तों का प्रेम। भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। भगवान आते हैं सिर्फ हमारे और आपके प्रेम के कारण। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, भगवान को खूब प्रेम करो। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान केवल और केवल हमारे प्रेम के कारण अवतरित होते हैं। ये भोलेनाथ ने अपना मत दिया। और अब राम जन्म के 5 कारण यहाँ भगवान शंकर ने बताए कि वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेक हेतु हैं राम जन्म के, फिर भी मुख्य जो हेतु है, 5 हेतु भोलेनाथ ने बताया। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के कई हेतु हैं और परम विचित्र, एक से बढ़कर एक। लेकिन यहां मुख्य 5 कारण, और 5 कारणों में पहला कारण जय और विजय का। भगवान के बड़े प्रिय द्वारपाल जय और विजय। जब भगवान ने इनको वैकुंठ का द्वारपाल बना दिया ना, तो इनको बड़ा पद दे दिया। तो आप जानते हैं, पद मिलता है तो फिर भाई मद तो आता ही है। हाँ, इन दोनों को भी बहुत मद आ गया, अभिमान हो गया। और अभिमान के कारण किसी को भी दर्शन करने के लिए रोक देते। कोई भी द्वार पर जाता तो बोले पहले मुझसे परमिशन लो फिर अंदर जाओगे। एक दिन आ गए भगवान के बड़े ही प्रिय पात्र सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई वहां पहुंचे। छोटे छोटे बालक की तरह रहते हैं और हैं बड़े सिद्धों के भी सिद्ध।
जब राघव के ठाकुर के दर्शन के लिए पधारे तो ये दोनों द्वार पर खड़े थे। दोनों ने कहा, बाबा ठहरो, किसको पूछकर अंदर जा रहे हो? तो चारों भाइयों ने कहा कि भाई वो तो मेरे पिता हैं, सब कुछ हैं, मेरी माता हैं, उनके लिए क्या पूछना। बोले नहीं, अब नियम बदल गया है, मुझे परमिशन लो फिर अंदर जाओगे। चारों भाइयों ने बहुत आग्रह किया, बड़ा निवेदन किया, लेकिन नहीं माने। तब चारों को बड़ा क्रोध आ गया और गुस्सा आया, तो चारों भाइयों ने नाराज होकर के उन दोनों को श्राप दे दिया कि मूर्ख, भगवान के दर्शन में बाधा बनता है, जा श्राप देता हूं, असुर हो जा। और जैसे ही श्राप दिया तो भगवान तुरंत बाहर आ गए। अब भगवान की भी लीला देखो, क्या 5 मिनट पहले भगवान नहीं आ सकते थे? हाँ, सोचो, अंदर बैठे बैठे सब देख रहा था वो, लेकिन जब श्राप मिल गया ना, बाद में भगवान बाहर निकल कर आए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी भगवान की इच्छा थी, इसमें भी भगवान का मन था। जब श्राप लग गया तब भगवान बाहर आए और आकर के चारों भाइयों से क्षमा मांगने लग गए। बीच बीच में कम क्यों हो जाता है? आकर भगवान क्षमा मांगने लगे कि महाराज क्षमा कर देना, बच्चे हैं, भूल हो गई उनसे। तो चारों भाई मुस्कुराने लगे कि मालिक आप भी कमाल करते हैं, मुझे पता है कि इन सब के पीछे आप ही महाराज कारण हैं, आपकी इच्छा से ही श्राप लगा है, फिर भी आप क्षमा मांगते हैं इनकी ओर से। तो मालिक अब शब्द तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन हां, मैं इनके उद्धार का उपाय बता देता हूं प्रभु। यदि ये भजन पूजा पाठ करते रहेंगे, आपकी उपासना करते रहेंगे, असुर तो ये बनेंगे, लेकिन यदि आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, आपको प्रीत करते रहेंगे, तो 7 जन्मों में इनका उद्धार हो जाएगा। चारों भाई एक दूसरे को दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे कि 7 जन्म, इतना समय प्रभु से दूर। तो चारों ऋषियों ने कहा कि हाँ, एक उपाय और भी है, यदि आपने भगवान से दुश्मनी कर ली, लड़ाई कर ली, तो 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। दोनों भाइयों ने कहा कि चलो, भगवान के पास आने के लिए हम भगवान से दुश्मनी भी करने को तैयार। और श्रीमद् भागवत में कहा गया, कामात क्रोधात भयात स्नेहात, कैसे भी ईश्वर को भजो, जो भजे हरि को सदा, 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 वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, 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 वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, 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 वही परम पद पाएगा, वही परम पद
वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।